विनयावली। हे रघुवी, हे स्वामी, कौन सा मुंह लेकर आपसे कुछ कहूं। स्वामी की दुहाई है। जब मैं अपनी करनी पर विचार करता हूं तब संकोच के मारे चुप हो रहता हूं। सेवा करने से वश में हो जाते हैं, स्मरण करने से मित्र बन जाते हैं और शरण में आने से सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसे आप श्री सीतानाथ जी के गुण समूह पर भी मैं ध्यान नहीं देता। आप कृपा के समुद्र हैं, दीनों के बंधु हैं, दुखियों के हितु हैं और शरणागतों के पालने वाले हैं। आपकी ऐसी वृद्धावली सुनकर और जानकर भी मैं भूल गया हूं। मैंने ना तो सेवा ही की और ना ध्यान ही किया। स्मरण करके आपके चरणों में सच्चा प्रेम भी नहीं किया। आप सरीखे श्रेष्ठ स्वामी को पाकर भी मैंने आपके साथ भरपेट बिगाड़ ही किया। आप गरीबों पर कृपा करने वाली हैं, पर मैंने गरीबी धारण नहीं की। अतः मेरी ओर देखने से तो कुछ भी नहीं होगा। अब हे नाथ, अपनी ओर देखकर ही जो आपसे बन पड़े सो कीजिए। कहां जाऊं, किससे कहूं, मुझे कोई और ठौर ही नहीं है। इस तेरे गुलाम ने तो तेरे ही दरवाजे पर पड़े पड़े जिंदगी काटी है। मैंने तो जो अपनी करनी बिगाड़ी सो हे नाथ दुखों से घबराया हुआ होने के कारण बिगाड़ी। परंतु हे कृपा निधि, यदि तू भी मेरी करनी की ओर देखकर फल देगा तो कैसे काम चलेगा। हे रघुकुल में श्रेष्ठ, जब तक तू इस जीव की ओर कृपा दृष्टि से नहीं देखेगा तब तक नित्य ही खोटे दिन, नित्य ही बुरी दशा, नित्य ही दुख और नित्य ही दोष लगे रहेंगे। मैं जो तुझे पीठ दिए फिरता हूं, तुझसे विमुख हो रहा हूं, सो मैं तो दृष्टिहीन हूं, अंधा हूं, अज्ञानी हूं, पर तू तो सारे विश्व का दृष्टा है। तू मुझसे विमुख कैसे होगा। तुझसा तो तू ही है। तेरे सिवा दीन दुखियों के शोक हरने वाला दूसरा कोई नहीं है। हे देव, मैं परतंत्र हूं, दीन हूं, पर तू तो स्वतंत्र है, स्वामी है। तेरी बलिहारी चैतन्य रूप बोलने वाले से उसकी परछाई क्या विनय कर सकती है। अतः तू पहले अपनी ओर देख, फिर मेरी ओर देख, तभी इस दास को सच्चा मानना। राम नाम की ओट बड़ी भारी है। जिस किसी ने भी राम नाम की ओट ले ली वह जन्म मरण के चक्कर से बच गया। हे राम, तेरी रहन सहन सदा मेरे हृदय में हुलस रही है। तेरा शील स्वभाव विचार कर मैं मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं कि अब मेरी सारी करनी बन जाएगी। बस यह तुलसी तेरा है, जिस तरह हो उसी तरह इस पर कृपा कर।